हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार उज्जैन में महाकालेश्वर मंदिर भगवान ब्रह्मा द्वारा बनाया गया है। हालांकि मंदिर की संरचना से पता चलता है कि मंदिर 18वीं शताब्दी के मध्य में बनाया गया है। यहाँ की शिवलिंग स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ पूरे साल भगवान भोले के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ लगी रहती है। आइए जानते हैं महाकाल बाबा के ऐसे ही कुछ और रहस्यों के बारे में। महाकालेश्वर मंदिर के ऐसे 7 रहस्य जो उड़ा देगा आपके होश। पहला, महाकाल नाम का रहस्य। सबसे बड़ा रहस्य इस ज्योतिर्लिंग के नाम में है। आखिर भगवान शिव को यहाँ महाकाल क्यों कहा जाता है? दरअसल काल का 2 अर्थ है, समय और मृत्यु। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव मृत्यु और काल के देवता हैं। काल और मृत्यु दोनों को परास्त करने वाला महाकाल कहलाता है। महाकाल मंदिर में भस्म आरती का आयोजन होता है और कहा जाता है कि पहले जलती हुई चिता की राख को यहाँ लाकर पूजा की जाती थी। इसके कारण मान्यता थी कि महाकाल मृत्यु से जुड़े हुए हैं। हालांकि ये पूरी तरह सच नहीं है। वास्तव में काल का अर्थ मृत्यु और समय दोनों होते हैं और प्राचीन काल में इससे माना जाता था कि यहाँ पूरी दुनिया का मापदंड समय निर्धारित होता था। इसलिए इसे महाकालेश्वर कहा जाता है। दूसरा, क्यों यहाँ रात नहीं बिताता कोई राज्य मंत्री? इस मंदिर के दौरे के समय कोई भी राजा या सीएम रात नहीं बिताते हैं। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के राजा स्वयं महाकाल हैं, इसलिए जब कोई यहाँ शासक रुकता है तो उसकी सत्ता चली जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा विक्रमादित्य के समय से ही कोई राजा यहाँ नहीं रुकता है। भारत के चौथे प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई एक बार यहाँ रात में रुके थे, अगले दिन उनकी सत्ता चली गई थी। ऐसे ही कर्नाटक के मुख्यमंत्री वीएस येदियुरप्पा भी जब उज्जैन में रुके थे तो उन्हें कुछ ही दिनों के अंदर इस्तीफा देना पड़ा था। इस रहस्य को कुछ लोग संयोग मानते हैं तो कुछ लोगों के मुताबिक एक लोककथा के अनुसार भगवान महाकाल ही इस शहर के राजा हैं और उनके अलावा कोई और राजा यहाँ नहीं रह सकता है। तीसरा, महाकाल की भस्म आरती का रहस्य। महाकालेश्वर मंदिर एकलौती ऐसी जगह है जहाँ शिव को भस्म से आरती की जाती है। प्राचीन कथाओं के अनुसार यहाँ चिता की राख से यह आरती की जाती थी। हालांकि आज के समय में ऐसा नहीं है। आज कंडे की राख से भस्म आरती की जाती है। भस्म आरती के समय महिलाओं की उपस्थिति वर्जित है। अगर किसी कारणवश वहां कोई महिला उपस्थित है तो उसे घूंघट करना अनिवार्य है। भस्म आरती की कहानी शिवलिंग की स्थापना से ही देखी जाती है। दरअसल प्राचीन काल में राजा चंद्रसेन शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। एक दिन राजा के मुख से मंत्रों का जाप सुन एक किसान का बेटा भी उनके साथ पूजा करने गया, लेकिन सिपाहियों ने उसे दूर भेज दिया। वो जंगल के पास जाकर पूजा करने लगा और वहां उसे एहसास हुआ कि दुश्मन राजा उज्जैन पर आक्रमण करने जा रहे हैं और उसने प्रार्थना के दौरान ही ये बात पुजारी को बता दी। ये खबर आग की तरह फैल गई और उस समय विरोधी राक्षस दूषण का साथ लेकर उज्जैन पर आक्रमण कर रहे थे। उस वक्त पूरी प्रजा ही भगवान शिव की आराधना में व्यस्त हो गई और अपने भक्तों की ऐसी पुकार सुनकर महाकाल प्रकट हुए। महाकाल ने दूषण का वध किया और उसकी राख से ही अपना श्रृंगार किया। उसके बाद वो यहीं विराजमान हो गए। तब से भस्म आरती का विधान बन गया। ये दिन की सबसे पहली आरती होती है। शिवपुराण के अनुसार कपिला गाय के गोबर के कंडे के साथ शमी, पीपल, पलाश, बेर के पेड़ की लड़कियां, अमलतास और बरगद के पेड़ की जड़ को एक साथ जलाया जाता है। इसके बाद ही वो राख बनती है जिससे हर सुबह भगवान शिव की भस्म आरती होती है। चौथा, जुना महाकाल। कुछ राजाओं और आक्रमणकारियों के समय इस मंदिर में मौजूद असली शिवलिंग को कई बार नष्ट करने की कोशिश की गई थी, जिससे बचने के लिए पुजारियों ने असली शिवलिंग को वहां से हटा दिया और एक दूसरा शिवलिंग रखकर पूजा करने लगे। इसके बाद जब असली शिवलिंग को वापस स्थापित किया गया तो हटाई गई शिवलिंग को मंदिर के ही प्रांगण में स्थापित कर दिया गया। इसे जूना महाकाल कहते हैं। पांचवा, स्वयंभू ज्योतिर्लिंग। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में जो शिवलिंग है वो स्वयंभू है, यानी कि वो खुद वहां निकला है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव यहाँ खुद प्रकट हुए थे। अपने भक्तों और श्रीखर के अनुरोध पर भगवान शिव शहर में निवास करने और राज्य के प्रमुख देवता बनने के लिए सहमत हो गए। छठा, दक्षिण मुखी शिवलिंग। इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर है, किंतु महाकालेश्वर ही एक ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर है, इसलिए इन्हें दक्षिण मुख्य महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। सातवां, श्री नागचंद्रेश्वर मंदिर। मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित नागचंद्रेश्वर का मंदिर भी एक रहस्यमयी मंदिर है, जो कि महाकाल मंदिर की तीसरी मंजिल पर स्थित है। इसकी सबसे खास बात यह है कि यह मंदिर साल में सिर्फ एक दिन ही खोला जाता है।
यानी कि नागपंचमी श्रावण शुक्ल पंचमी को ही ये मंदिर खुलता है और इसके बाद फिर साल भर के लिए बंद रहता है। माना जाता है कि नागराज तक्षक स्वयं मंदिर में रहते हैं। नागचंद्रेश्वर मंदिर में 11वीं शताब्दी की एक अद्भुत प्रतिमा है। इसमें फन फैलाए नाग के आसन पर शिव और पार्वती बैठे हैं। कहते हैं ये प्रतिमा नेपाल से यहाँ लाई गई थी। उज्जैन के अलावा यह मूर्ति आपको दुनिया में कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में यह एकमात्र ऐसा मंदिर है जिसमें विष्णु भगवान की जगह भगवान भोलेनाथ सर्प शैया पर विराजमान है। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। हमें आशा है कि इस वीडियो में दी गई महाकाल से जुड़े रहस्यों की जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको हमारा यह वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर व सब्सक्राइब करना न भूलें।